मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वह कभी भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? भाग्य का खेल, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक गरीबी से पीड़ित लड़का था जिसका नाम विक्रम था। उसका परिवार भोजन के लिए भी संघर्ष कर रहा था। विक्रम का पिता भी एक छोटे से दुकान में मजदूर थे, लेकिन उनकी आय बहुत ही कम थी। विक्रम ने बार बार अपने परिवार की सहायता करने के लिए नौकरियां खोजी, लेकिन कहीं भी कोई भी संतोषजनक नौकरी नहीं मिली। निराशा और आर्थिक कमी ने उसे अपने कर्तव्यों से भटका दिया। एक दिन विक्रम ने एक चोरी की योजना बनाई। वह एक अमीर व्यक्ति के घर को लूटने की सोच रहा था। रात के समय वह उस घर के पास पहुंचा और चोरी की क्रिया में लिप्त हो गया। लेकिन चोरी के दौरान वह पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अदालत में पेश किया गया। उसे दोषी पाया गया और उसे कड़ी सजा सुनाई गई। जेल में बंद रहते हुए विक्रम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसका भाग्य उसे चोरी की राह पर नहीं ले जाता था, बल्कि उसके कर्मों ने उसे उसकी दुर्दशा में धकेल दिया था। उसने जेल में अपने गलतियों पर पछतावा किया और उसने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प किया। जेल से रिहाई के बाद वह नौकरी की तलाश में निकला और नौकरी मिलने के बाद ईमानदारी से अपने काम में लगा। विक्रम ने अपने गलत कामों के लिए माफी मांगी और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदला। उसने समझा कि भाग्य का खेल, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, बल्कि हमारे कर्म ही हमें सही या गलत दिशा में ले जाते हैं। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में सुख समृद्धि के साथ शासन कर रहा था। वह अपने लोगों के प्रति न्यायपूर्वक था और उनका भला बुरा सोचता था। एक दिन उसे एक गुरु मिले जिसने उसे यह सिखाया कि भाग्य का खेल, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। वह उसे कहानियों और अनुभवों के माध्यम से इस तत्व को समझाने लगा। एक दिन राजा के राज्य के बाहर एक बाहरी राजा ने अचानक से ही आक्रमण कर दिया। पहले तो राजा घबरा गया, लेकिन बाद में उसने अपनी सेना को संगठित किया और उसने उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। युद्ध के समय राजा की सेना को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह निरंतर अपनी सेना के साथ अपने लोगों के लिए लड़ते रहे। उनकी वीरता और नेतृत्व उन्हें युद्ध में जीत दिलाई। युद्ध के बाद राजा ने गुरु के उपदेश का सम्मान किया और समझा कि भाग्य का खेल वास्तव में उसके कर्मों से निर्भर होता है। उसने अपने कर्मों के माध्यम से अपने लोगों के भले के लिए निरंतर प्रयास किया और अपने भाग्य को स्वयं निर्धारित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है और हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। नेतृत्व, धैर्य और संकल्प के साथ हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। किसी शहर में एक बड़ा बिजनेसमैन रहता था। उसका नाम विक्रम था। वह अपने व्यापार में बहुत ही सफल था। विक्रम के पास अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत सारे संभावित योजनाएं थी। एक दिन उसका सबसे बड़ा व्यापारी मित्र राजेश उसके पास आया। राजेश ने
विक्रम को एक नई व्यापारिक अवसर के बारे में बताया। वह एक अनुसंधान कंपनी की शुरुआत करने का प्लान बताया। विक्रम ने इस प्लान को सुनकर अच्छा महसूस किया। उसने तुरंत राजेश के साथ मिलकर इस प्रकल्प को शुरू करने का निर्णय लिया, परंतु अचानक किस्मत की कोई अलग प्लान बन गई। राजेश के निवेशकों से धोखाधड़ी हो गई और वे प्रोजेक्ट से हट गए। विक्रम और राजेश दोनों को बड़ा नुकसान हुआ। विक्रम बहुत ही निराश हो गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। वह फिर से उठ खड़ा हुआ और नया प्रोजेक्ट को लेकर काम करने की सोच रहा था। विक्रम ने नई योजना बनाई। नए निवेशकों को उसने अपनी बिजनेस में शामिल करने का प्रयास किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा। कुछ समय बाद उसकी मेहनत और अटलता उसे सफलता के मुकाम पर ले आई। उसका नया प्रोजेक्ट बहुत ही सफल रहा और उसने नया कारोबार खोलने का सपना पूरा किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हालात चाहे कभी भी बदल सकते हैं, परंतु हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। किस्मत का खेल हमेशा चलता रहता है, परंतु उसका नियंत्रण हमारे कर्मों में होता है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही आलसी था और हमेशा अपने काम से भागता था। वह हमेशा अपने भाग्य पर ही निर्भर करता था और यह सोचता था कि उसकी किस्मत ही उसे सफलता की ओर ले जाएगी। रामू के गांव में एक खेती का काम था, लेकिन रामू ने कभी भी खेती का काम नहीं किया। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ बैठकर वक्त बिताता था और उन्हें अपनी किस्मत के बारे में बताता रहता था। एक दिन गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई। खेत में खेतीहर ने अपने खेतों को जला दिया, लेकिन रामू के खेत की हालत बहुत खराब थी। रामू की किस्मत ने उसे फिर से धोखा दे दिया था। रामू ने फिर से किस्मत के खिलाफ शिकायत करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने अपने आप को भी समझाया कि उसने अपने कर्मों में धैर्य और मेहनत नहीं दिखाई। इस घटना ने रामू को एक सच्चाई समझाई कि किस्मत सिर्फ भाग्यशाली नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के कामों और प्रयासों के साथ जुड़ी होती है। रामू ने इन सबको समझा और अपने काम में परिश्रम करना शुरू किया। धीरे धीरे रामू ने अपनी आलसी अवस्था को छोड़ा और मेहनत करने लगा। उसने खेती का काम शुरू किया और अपने क्षेत्र में सफल होने के लिए कठिन प्रयास किए। समय के साथ रामू की मेहनत और उसकी लगन ने उसे सफलता के रास्ते पर ले गया। उसने अपने आप को साबित किया कि किस्मत का खेल तो होता है, लेकिन उसे खुद भी अपने भाग्य को बनाने में योगदान देना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस्य किसी भी सफलता की ओर नहीं ले जाता है। वास्तविक सफलता के लिए हमें मेहनत और परिश्रम के साथ चलना होता है। गंगा के तट पर एक सुंदर आश्रम था, जहाँ एक सन्यासी रहते थे। उनका नाम स्वामी आनंद था। स्वामी आनंद ने सारे संसार की माया से अलग होकर साधना में जीवन बिताने का निश्चय किया था। एक दिन एक युवक आश्रम में आया और स्वामी आनंद से मिलने के लिए आग्रह किया। युवक के चेहरे पर विचारों का भार था और वह आनंद की खोज में था। स्वामी आनंद ने उसका स्वागत किया और उसकी समस्या का समाधान करने के लिए सहायता की। युवक ने स्वामी से पूछा, स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि हमारा भाग्य हमें हमेशा धोखा देता है? स्वामी आनंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेशक ही हमारा भाग्य हमें अनुभवों में अनेक बार चुनौतियों के रूप में प्रस्तुत होता है, परंतु हमारे अनुभवों से हमें सीखने का अवसर मिलता है। भाग्य हमें नई दिशाओं में ले जाता है और हमें समृद्धि और संतोष की प्राप्ति के लिए मदद करता है। स्वामी आनंद ने युवक को ध्यान में लगाने के लिए अनेक ध्यान और मनन की तकनीकें सिखाई। उन्होंने युवक को समय का महत्व और सही दिशा में प्रयास करने की महत्वपूर्णता के बारे में भी बताया। युवक ने स्वामी आनंद के आश्रम से अद्भुत अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया। वह अब अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में देख रहा था और भाग्य को उसके लिए एक नई दृष्टिकोण से
देख रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य हमें नई समझ, सीख और अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। भाग्य का खेल हमेशा चलता रहता है, परंतु हमें उसे स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक गरीब भिखारी था जो शहर की सड़कों पर अपना जीवन बिता रहा था। उसका नाम रहीम था। वह दिन भर लोगों से भीख मांगता और उनकी मदद से अपना जीवन चलाता था। रहीम को लगता था कि उसका भाग्य हमेशा उसके साथ धोखा देता है। एक दिन एक साधु रहीम के पास आया और उससे बातचीत करने लगा। साधु ने रहीम से पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें सच में धोखा देता है? रहीम ने उसे कहा, हाँ, और अपनी कठिनाइयों की कहानी साझा की। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रहीम, भाग्य तुम्हें धोखा नहीं देता, बल्कि तुम्हें एक मौका प्रदान करता है। साधु ने रहीम को ध्यान दिलाया कि अगर वह अपनी मेहनत और परिश्रम से कुछ करने की कोशिश करेगा तो भाग्य भी उसके साथ होगा। उसने उसे कुछ उपाय बताए और उसे सहारा दिया कि वह भी अपने जीवन को सुधार सकता है। रहीम ने साधु के संदेश को समझा और उसने नई दिशा में कदम रखा। उसने भिखारी के रूप में नहीं बल्कि एक उद्यमी के रूप में अपना जीवन देखने का निर्णय लिया। रहीम का उद्योग बढ़ता गया और उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार देखा। उसका जीवन अब उसके सपनों और मेहनत के परिणाम स्वरूप मिली सफलता की ओर बढ़ रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य हमें नई समझ, सीख और अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। भाग्य का खेल हमेशा चलता रहता है, परंतु हमें उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना होता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। वह बहुत ही खुशनुमा और जिज्ञासु बच्चा था। अपने जीवन में उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका भाग्य उसके खिलाफ हो सकता है। आर्यन का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करेगा। वह अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का वादा किया। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान देता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता था। एक दिन उसके गांव में एक विशेष शिक्षा की योजना बनाई गई। आर्यन ने इसमें भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उसके अच्छे अध्ययन और प्रदर्शन के कारण उसे एक विद्यालय रत्न छात्र सम्मानित किया गया। आर्यन ने इस सम्मान को अपने बचपन की मेहनत और उत्साह का परिणाम माना। उसने अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए और भी उत्सुकता और आत्मविश्वास से काम किया। धीरे धीरे आर्यन ने अपने उच्च शिक्षा में महान सफलताएं हासिल की। उसका जोश और उत्साह उसे उसके सपनों की दिशा में ले जाने में मदद की। आर्यन की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में भाग्य का खेल होता है, परंतु हमारे उत्साह, मेहनत और संघर्ष हमें उस भाग्य की दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। बच्चों को हमेशा सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। एक शहर में एक अमीर युवक था जिसका नाम विक्रम था। उसके पिता एक बड़े उद्योगपति थे और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद सुदृढ़ थी। विक्रम को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जब विक्रम बच्चा था तो उसके पास सभी सुविधाएं थी, लेकिन उसकी जिंदगी ज्यादा उत्साहित नहीं थी। उसे लगता था कि उसका भाग्य हमेशा उसके पिता के पैरों में होता है। विक्रम की माता ने उसे समझाने की कोशिश की कि धन के साथ साथ सामाजिक और मानसिक संतुलन भी महत्वपूर्ण होता है। वह उसे सेवा के महत्व के बारे में बताती और उसे दुनिया की सच्ची समृद्धि के लिए काम करने की प्रेरणा देती। धीरे धीरे विक्रम ने अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को समझना और उनकी सहायता करना शुरू किया। वह अपने पैसे और समय का उपयोग करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करने लगा।
धीरे धीरे विक्रम ने अपने अमीरी को उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयोग किया। उसने खुद को एक समाज सेवक बनाया और अपने संपत्ति का उपयोग सामाजिक उद्धार के लिए प्रयोग किया। विक्रम ने सीखा कि धन सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सुख साधन के लिए नहीं होता है, बल्कि उसे समाज की सेवा में उपयोग करना चाहिए। उसकी धन और समृद्धि का उपयोग उसने अपने और दूसरों के लिए सकारात्मक दिशा में किया, जिससे उसकी जिंदगी का मतलब बदल गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन और समृद्धि का सही उपयोग उसकी सेवा और समाज के उद्धार के लिए किया जाना चाहिए। अमीरी के धन का उपयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के हित के लिए भी होना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी था। उसने अपने जीवन में बहुत सारे उपयोगी सीखें हासिल की थी। रामू की आयु बढ़ने के साथ उसके पास बहुत सारे अनुभव और ज्ञान था। वह गांव के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक और संबंधवादी बन गया था। एक दिन गांव में एक संकट आया। गांव को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा और लोग परेशान थे कि इसका समाधान कैसे होगा। रामू ने उनकी समस्या को सुना और उन्हें समाधान ढूंढने में मदद करने का फैसला किया। रामू ने गांव के लोगों को साथ मिलकर समस्या का समाधान ढूंढा। उनके अनुभव और ज्ञान की मदद से वह उन्हें एक समाधान प्रस्तुत करने में सफल रहे। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने रामू को सम्मान किया और उन्हें गांव के उन्नति और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन माना। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि उम्र का कोई महत्व नहीं होता, जब तक हमारे मन में सच्चे उत्साह और इच्छा हो कि हम दूसरों की सहायता करें और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढें। अपने अनुभव और ज्ञान का सही उपयोग करके हम किसी भी आयु में समाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रामू ने दिखाया कि समाधान और सहायता का उपाय हमेशा हमारे हृदय में होता है, न कि हमारी आयु में। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही भोले भाले संत महात्मा रहते थे। उनका नाम स्वामी ज्ञानानंद था। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी और उनकी बातें सभी को प्रेरित करती थी। एक दिन स्वामी ज्ञानानंद को यमराज ने आकर बुलाया। यमराज ने कहा, ओ स्वामी, तुम्हें मेरी ओर से एक अहम संदेश देने आया हूँ। तुम्हारा समय अब धरती पर पूरा हो गया है और तुम्हें अब इस धरती से जाना होगा। स्वामी ज्ञानानंद ने यमराज के चेहरे पर हंसी देखी और कहा, अच्छा, मुझे आपके साथ जाने का और अधिक उत्साह है, लेकिन मुझे एक शर्त रखने की अनुमति दीजिए। यमराज हैरान रह गए और पूछा, कौन सी शर्त है वह? स्वामी ज्ञानानंद ने कहा, मुझे अगले जन्म में भी संत ही बनाइएगा। यमराज ने स्वीकार कर लिया और फिर उन्होंने स्वामी ज्ञानानंद को ले जाने के लिए अपने साथ ले लिया। अगले जन्म में स्वामी ज्ञानानंद एक और बार संत बने। उन्होंने लोगों को अच्छाई की बातें सिखाना जारी रखा। उनकी भक्ति और गुणों की चर्चा पूरे गांव में थी। इसी प्रकार स्वामी ज्ञानानंद का भाग्य फिर भी लिखा गया और उन्होंने लोगों की मदद करने का काम जारी रखा। भाग्य का खेल कभी नहीं मिटता, लेकिन स्वामी ज्ञानानंद ने इसे प्रसन्नता से स्वीकार किया और हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाते रहे। तो दोस्तों, आपको भी हमेशा अपने भाग्य पर निर्भर नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने कर्मों से ही अपने जीवन में सफलता हासिल करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आपने हमारी इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी इस वीडियो को उन लोगों को शेयर ज़रूर करें जिन्हें इसे सुनने की आवश्यकता हो। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।